हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। सबसे पहले यार मैं तुम लोग सबको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि थैंक यू क्यों सर। ऐसे ही मतलब तुम लोग अगर इतने अच्छे अच्छे बच्चे नहीं होते तो शायद मेरे का इतना पढ़ाने का मन नहीं करता। अभी भी इतने साल 10 साल हो गए लेकिन रोज मेरे को तुम लोगों के लिए कुछ नया करने में ना बड़ा मजा आता है। अलग से मतलब एक तुम लोग के लिए काम करने में ऐसा नहीं लगता कि मेहनत कर रहे हैं। ऐसा लगता है अंदर से कि अपने ही बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं, खूब मजे से इंटरेस्ट से करने का मन करता है। सो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए और इतना हमको सम्मान देने के लिए। अब देखो यार, अगर कभी कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ रखना, लेकिन अब से हम तुम लोग को बिल्कुल नहीं डांटेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। और कभी कभार थोड़ा डांट भी दे तो ठीक है, सॉरी बोल देंगे बाद में। ठीक है। और साथ ही साथ भैया ये कैट का एग्जाम हो रहा है तो तुम्हारे जो यंगस्टर बच्चे लोग हैं उनको इसके बारे में बता देना। ये एक फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट है जिसमें आपको 90% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। साथ में 20 लकी विनर्स को वायरलेस ईयरफोन्स मिल सकते हैं और 400 लकी विनर्स को 250 तक के अमेजॉन कूपन्स। तो खूब मजा आ सकता है आपको इसमें। ये दो अभी एप्टीट्यूड टेस्ट और इसका पूरा फायदा उठाओ। अब आते हैं सर क्या चीज आज के मुद्दे पर कि हम आपको देने वाले हैं क्विकली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ कंपनीज एक्ट, आईआरएफ एंड एलएलपी। तो चलिए सर शुरू करते हैं। सर कंपनीज एक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि आपके कॉर्पोरेट व्हील और इसके केसेस, इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन भी कराया है आपको ब्रह्मास्त्र में। यहां पर केस स्टडी भी बन सकती है इन टॉपिक्स से रिलेटेड, या इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं पेपर में। उसके बाद फीचर्स, जो कंपनी के फीचर्स हैं उसमें इन दोनों फीचर्स के ऊपर, परपेचुअल सक्सेशन और लिमिटेड लाइबिलिटी के ऊपर मेरे को लगता है 2 नंबर की एक केस स्टडी आ सकती है। आईसीआई के पिछले पेपर्स में हम ये 2 नंबर वाली केस स्टडी का काफी इम्प्लीकेशंस देख रहे हैं, काफी बार पेपर में देखा गया। कंपनी के जो टाइप्स हैं उनमें कंपनी लिमिटेड बाय शेयर गारंटी, लिस्टेड कंपनी, होल्डिंग सब्सिडरी, एसोसिएट, इनके ऊपर केस स्टडी और इन तीनों के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आने का बहुत चांस है। अब आप मेरे को बोलोगे कि लिमिटेड बाय शेयर्स और गारंटी तो अभी पिछली बार ही आया है। बेटा आईसीआई की एक हॉबी है जो पास्ट पेपर्स में हम लोगों ने देखी है। जब वो किसी चीज को एक बार छेड़ देते हैं ना तो वो उस चीज को बार बार छेड़ते हैं। मतलब अगर एक बार उन्होंने एक चीज पर सवाल पूछ लिया ना तो फिर कई बार उसी चीज को रगड़ते रहते हैं। तो अभी इन्होंने ताजा ताजा बहुत दिन बाद लिमिटेड बाय शेयर्स और गारंटी पर सवाल पूछा है। तो अभी मेरे को लगता है 1-2 अटेम्प्ट ये बार बार आएंगे। पहले ही ऐसा ही फैसिनेशन देखा गया था पास्ट में, जब इन्होंने एक बार पूछा था इंसॉल्वेंस डिसोल्यूशन ऑफ कोर्ट, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बाय कोर्ट। भाई एक बार पूछने के बाद लगातार 3 अटेम्प्ट आ गया। फिर वही ऑप्शन सेल, एक बार पूछने के बाद 3 अटेम्प्ट क्वेश्चन आ गया, फिर एकदम से गायब हो गया, अब नहीं पूछा जा रहा। तो उसी तरीके से फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, इसमें रजिस्ट्रेशन के स्टेप्स के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सेक्शन 7। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावेरेस एंड इफेक्ट, या तो केस स्टडी या तो डायरेक्ट क्वेश्चन, इस बार थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन का ज्यादा चांस लग रहा है। और इंडोर मैनेजमेंट और इसके एक्सेप्शन, ये तो बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन अगर केस स्टडी भी आता है तो हम लोग कवर्ड है। सो ये हैं कंपनीज एक्ट के 21 नंबर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसके बाद जब आप एलएलपी बोलोगे तो एलएलपी और आईआरएफ तो वैसे ही बहुत छोटे छोटे से हैं, बट एलएलपी में सेक्शन नंबर 5 और 6। एलएलपी में देखो एक बार इन्होंने केस स्टडी पूछ ली इस अटेम्प्ट के पहले वाले अटेम्प्ट, फिर जैन में वापस से डायरेक्ट क्वेश्चन डाल दिया। तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन और केस स्टडी दोनों बन सकते हैं। सेक्शन 5 और सेक्शन 6 जो कि है हु कैन बी अ पार्टनर, और 6 महीना में अगर आपका 2 पार्टनर से कम हो जाए तो क्या होता है। फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर, मेरे को लगता है इसके ऊपर एक डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है। फिर 11 और 12 रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस पर तो लास्ट टाइम ही आया हुआ है। सेक्शन 17 चेंज ऑफ नेम, और फिर स्मॉल एलएलपी। ये स्मॉल एलएलपी के ऊपर एक प्यारा सा 2 नंबर का केस स्टडी आ सकता है, 25 लाख और 40 लाख को दिखाते हुए, क्योंकि बच्चे ऑफन स्मॉल एलएलपी और स्मॉल कंपनी में कंफ्यूज हो जाते हैं। इससे याद आया मेरे को, जो स्मॉल कंपनी वाला टॉपिक है वो तो बहुत ध्यान से करके जाना, क्योंकि अमेंडमेंट का कंफ्यूजन है। मई के लिए मई के लिए अभी भी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ और टर्नओवर 40 करोड़ ही है, लेकिन सितंबर के लिए ये चेंज होके 10 करोड़ और 100 करोड़ हो गया। तो आईसीआई यहां पर एक खेला खेल सकता है, क्योंकि उसको लग सकता है कि हो सकता है बच्चों को ये वाली लिमिट याद हो और वो कहीं ये ना लिख दें गलती से। ठीक है।
तो मतलब इसकी जगह ये ना लिख दें गलती से, तो वो आपके साथ ये खिलवाड़ कर सकता है। तो याद रखिएगा इसमें कोई चेंज नहीं है, बट क्योंकि वास्तविकता में एक्चुअल में चेंज हुआ है, एग्जाम के लिए चेंज नहीं है, एक्चुअल में हुआ है, तो इस पर स्मॉल कंपनी पर सवाल बन सकता है। ओके, आईआरएफ में टाइप्स ऑफ लॉ, सिविल, क्रिमिनल, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, कॉमन लॉ। मिनिस्ट्री में फिनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, आईबीआई, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड, आरबीआई, और लास्ट में टाइप्स ऑफ कोर्ट। टाइप्स ऑफ कोर्ट में 4 कोर्ट आते हैं। इस बार मेरे को लगता है आईआरएफ से सिंपल क्वेश्चन आएगा, चाहे टाइप्स ऑफ लॉ या कोर्ट आ जाए। टाइप्स ऑफ लॉ आ सकता है, बहुत दिन हो गया ये क्वेश्चन नहीं आया, तो हो सकता है इस बार आईसीआई ये क्वेश्चन पूछ ले। पेपर का लेवल इजी होगा, डिफिकल्ट होगा? मैं तो चाहता हूं कि पेपर का लेवल थोड़ा सा स्टैंडर्ड और थोड़ा सा स्टैंडर्ड के ऊपर रहे, उससे ना चेकिंग सही से होती है। जब पेपर बहुत ज्यादा इजी हो जाता है ना, तो चेकिंग और बौड़ कर देते हैं ये। इस बार सरप्राइजिंगली इन्होंने बहुत अच्छे नंबर दिए हैं लॉ में, बट क्या है, वो बहुत अच्छे नंबर दिख इसलिए रहे हैं, मैं बताता हूं। एक तो थोड़ी सी लीनियंट चेकिंग हुई है इस बार लॉ में, दूसरा 8-8 नंबर ग्रेस मिले हैं। लेकिन क्या है, बहुत सारे पेपर में डिस्क्रिपेंसी भी है। ऐसा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ एग्जामिनर्स ने जो पेपर चेक किए हैं वो बहुत ही ज्यादा अंडर वैल्यू करके नंबर दिए हैं, और बाकी एग्जामिनर्स ने जो चेक किए बहुत अच्छे नंबर दिए हैं। तो इस तरह की डिस्पैरिटी सिर्फ ह्यूमन इंटरेक्शन की वजह से ही हो सकती है, वेर ह्यूमंस आर इन्वॉल्व। तो आप अपने प्रिपरेशन पूरी एकदम बढ़िया से करिए। मैं भक्ति दीदी को ये पूरा डॉक्यूमेंट भेज देता हूं, जिसमें सोगा, पार्टनरशिप, एलएलपी, कंपनी, सब कुछ है। बस नेगो और कॉन्ट्रैक्ट बाकी है। कल के वीडियो में मैं नेगो और कॉन्ट्रैक्ट को भी कवर कर दूंगा, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको नीचे दिए गए लिंक पे मिल जाएगा। कैट में एनरोल करने का लिंक भी नीचे है। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, 1 लाख होने वाला है, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय।